तारीख थी 10 सितंबर 2018 की। एक लड़का जिसका नाम शुभम नामदेव था अपनी कार से अपने दोस्त से मिलने के लिए निकलता है। समय था शाम के 7:30 बजे का। गोलू शुभम को कॉल करके बताता है कि वह शुभम की महिला मित्र मेघा को लेकर आ रहा है और गोलू ने कुछ पैसे शुभम से ले रखे थे, वो पैसे भी लेकर गोलू आ रहा है। शुभम को ऐसा लगता था कि उसके आज दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है। क्यों? क्योंकि एक तो मेघा उससे मिलने आ रही है और दूसरा 5 लाख रुपए उसे मिलने वाले हैं। तो शुभम को ये लगा कि वो 5 लाख रुपए भी उसे मिलने वाले हैं। तभी रात 8:30 पर एक पुलिस कांस्टेबल लालबाग थाना राजनांदगांव से पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी कार से निकल रहा है और वो खून से लथपथ था। तभी कांस्टेबल उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां उसकी मौत हो जाती है और फिर वही पुलिस कांस्टेबल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। तभी पुलिस को पता चला कि मरने वाला व्यक्ति शुभम नामदेव है। चूँकि पुलिस ने अब कार की भी चेक इन की और उस इलाके की CCTV कैमरे देखे, लेकिन वहां पर कोई CCTV कैमरे लगे ही नहीं थे और एक सुनसान एरिया था जहां पर पब्लिक भी दूर दूर तक नहीं थी। तो अब एविडेंस तो बिल्कुल ख़त्म थे। पुलिस के पास ऐसे कोई से एविडेंस भी नहीं थे और कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था कि पुलिस कातिलों तक पहुँच सके। और पुलिस कुछ ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे एक रेगिस्तान में किसी की हत्या हो जाए और उसके प्रूफ कहीं कहीं दूर तक भी ना मिले, कुछ ऐसा ही उस इलाके में था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो विक्टिम था ना, उसकी हत्या तो किसी और जगह पर हुई थी, लेकिन वो कार चलाते चलाते राज इंपीरियल होटल के पास तक आ चुका था। अब पुलिस को लगता है कि अज्ञात कातिलों तक कैसे पहुँचा जाए। तो पुलिस ने 2500 कॉल डिटेल और लगभग 300 व्यक्तियों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। कार के अंदर भी पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला था जिसके आधार पर पुलिस कातिलों तक पहुंच सके। तभी विक्टिम के पिता 2 लोगों पर आरोप लगाते हैं, नितिन उर्फ मुंकू नेपाली, गोलू मारवाड़ी उर्फ दिनेश। लेकिन इन दोनों ने कहा कि शुभम की हत्या से उनका कोई वास्ता नहीं है। फिर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, नितिन की और गोलू की और फिर शुभम की कि ये तीनों जब शुभम का कत्ल हुआ तो ये दोनों कहाँ मौजूद थे। तो दोनों की लोकेशन अलग थी, दोनों की लोकेशन अपना अपना घर आ रही थी। तो फिर पुलिस ने ये मान लिया कि हो सकता है कि कत्ल में ये दोनों ना हो और पुलिस ने अपने जांच का एरिया और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से मुक्त नहीं किया कि ये दोनों नहीं हो सकते। पुलिस ने ये मान के रखा कि ये दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सितंबर 2018 की शाम को राजनांदगांव के राज इंपीरियल होटल के पास नेशनल हाईवे पर शुभम नामदेव अपनी कार में लहूलुहान हालत में मिला था। उसका गला कटा हुआ था और काफी खून बह चुका था। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। पुलिस ने करीब 300 लोगों से पूछताछ की और 2500 से ज्यादा लोगों के कॉल डिटेल निकाले। लेकिन शुभम के पिता ने इन दोनों का नाम क्यों लिया? तो दरअसल बात ऐसी थी कि रेप के आरोप में शुभम के पिता और शुभम जेल में बंद थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों पर सच्चे आरोप थे या झूठे थे। अभी तक इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि सच्चा था या झूठा था। तभी नितिन नेपाली और गोलू मारवाड़ी ने दोनों से जेल से छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए लिए, लेकिन ये छुड़ा नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद शुभम जमानत पर जेल से छूटा। तभी वो नितिन और गोलू पर अपने 5 लाख रुपए वापस लेने का प्रेशर बनाने लगा। डेली कॉल, डेली मैसेज करता। इसी बीच शुभम मेघा तिवारी को पसंद करने लगा और उसे कॉल करता, मैसेज करता। मेघा तिवारी भी उसके साथ झूठा नाटक करने लगी। असल में मेघा तिवारी नितिन नेपाली की GF थी। यह बात नितिन को भी पता चली और नितिन को अब शुभम पर गुस्सा आ जाता है और अब वो उसे मारने का प्लान बनाने लगता है और कहता है अपने तीनों साथियों से कि 5 लाख रुपए जो अपने पास थे अपन सभी उसे बराबर बांट लेंगे और शुभम को इस दुनिया से अलविदा करवा देंगे। तभी मेघा, गोलू, नितिन हत्या का प्लान बनाने लगते हैं। इस हत्या को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से तैयार कर ली गई थी। मेघा के बॉयफ्रेंड नितिन नेपाली ने पैसे वापस करने के बहाने और मेघा से मिलाने का झांसा देकर शुभम को व्हाट्सएप कॉल कर पेंड्री पेट्रोल पंप के पास बुलाया। उसके बाद 10 सितंबर 2018 की शाम को 7 बजे के बीच शुभम अपने घर से
कार लेकर निकला। शुभम वहां 7:30 पर पहुंचा। नितिन, दिनेश और मेघा पहले से ही वहां पर मौजूद थे। शुभम को शराब पीने के बहाने मेघा ने अंधेरे में चलने को कहा, जिसके बाद नितिन कार के पीछे बैठ गया। जैसे ही शराब पीकर शुभम कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा, तभी खुखरी नुमा धारदार हथियार से नितिन ने उसका गला रेत दिया। इसके बाद तीनों शुभम को लहूलुहान हालात में अधमरा छोड़कर फरार हो गए थे। गंभीर हालत में शुभम खुद कार चलाते हुए हाईवे किनारे स्थित होटल तक पहुंचा था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई थी। इन तीनों ने पुलिस को इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया कि इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को 2 साल 7 महीने लग गए। इस केस में तीनों का नार्को टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुई ताकि पुलिस को कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों, नार्को टेस्ट अदालत में एविडेंस के तौर पर नहीं रखे जा सकते, लेकिन नार्को टेस्ट तो पुलिस ने इसलिए किए थे ताकि पुलिस को कुछ मदद मिल सके। मनोवैज्ञानिक की मदद ली गई। नार्को टेस्ट तीनों का पॉजिटिव आया, मतलब कि नार्को टेस्ट में ये स्पष्ट हो गया था कि इन तीनों ने ही हत्या की है। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं थे, लेकिन अंत में बहुत ज़्यादा टेस्टों से गुजरने की वजह से और पूछताछ से तीनों ने गुनाह को स्वीकार कर लिया। इसी बीच नितिन नेपाली की उम्र 40 वर्ष थी, मेघा तिवारी की 24 वर्ष थी और गोलू मारवाड़ी की 37 वर्ष थी, और अब ये तीनों जेल में बंद हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।